हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, जब से एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तो भारत ने जिस तरह पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह पीटा है, इतनी बुरी तरह 7 विकेट से हराया है। अब ये बौखला गए हैं, सारे पूरे पाकिस्तानी बौखला गए हैं। अब उनको कुछ स्केप रूट चाहिए, इंडिया को किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करना चाहिए। तो अब ये आ गए हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव ने हाथ क्यों नहीं मिलाया, उनकी टीम अंदर चली गई, किसी खिलाड़ियों से मिली नहीं। अब ये सब बकवास करने पे आ गए हैं। अरे भाई, वहां तुम गए हो खेलने की हाथ मिलाने, खेल तो तुमसे जा नहीं रहा है और हाथ मिलाने की बकबक करे जा रहे हो। तो अब सवेरा पासा भी आ गई मैदान में। अब ये लोग बेचारे एंडी पाइक्राफ्ट जो है रेफरी है, अब स्केप गोट उसको बना रहे हैं पाकिस्तानी, और कह रहे हैं कि रेफरी ने इनको सलमान अली आगा को मना किया कि हाथ नहीं मिलाना है टॉस के बाद। तो इसके लिए अब वो आईसीसी को शिकायत कर रहे हैं कि भाई इनको निकालिए, नहीं तो हम आगे एशिया कप के मैच नहीं खेलेंगे। अब इन बेवकूफ़ों को ये कौन समझाए कि रेफरी अपने मन से तो कहा नहीं होगा। अरे भाई, अगर तुमको डिमांड भी करना है आईसीसी से तो बोलो कि इंडिया टीम को हटाओ, नहीं तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव को हटाओ, नहीं तो हम एशिया। बेचारा उसको रेफरी को तुम स्केप गोट बता रहे हो, बड़ी का बकरा बना रहे हो उसको, जो है खेला तुमसे जाता नहीं है। 9वें नंबर की टीम हो तुम, और बातें इतनी लंबी चौड़ी। सारे पाकिस्तानी बस एक एक अपना स्पोर्ट्स चैनल बनाकर बकबक बकबक करते रहते हैं। बस बिल्कुल बकवास, मतलब खेला इनसे जाता नहीं। हर समय इनका बैट ऐसा रहता है कि ये हर बॉल पे छक्का मारने वाले हैं, होता जाता है इनसे कुछ है नहीं, बुरी तरह से हारते हैं। अभी अगला मैच इनका यूएई से, हमें तो डर लग रहा है कहीं उनसे नहीं ये हार जाए। बकवास कर रहे हैं, तो हमें ये डर के मारे तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया नहीं गया। भाई क्यों उसको हटाया जाएगा, उसने क्या किया है? उसको जो कहा गया होगा उसने वो किया है। उससे कहा गया होगा कि हाथ नहीं मिलाने देना है, वहां पे हाथ नहीं मिलाएंगे ये लोग, तो उसने बोल दिया। और अब उस बेचारे को लपेटे पड़े हो तुम लोग, जो है कुछ शर्म हया रह नहीं गई है तुम्हारी, जो है हमेशा 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिया, ये गिरा दिया। पूछो ना तुम्हारे जो आसिम मुनीर है, जो वहाँ नकली फील्ड मार्शल बना, उससे पूछो ना कि दिखाओ कहाँ गिराया है मार के। बकवास किए जा रहे हैं तुम लोग यार, इतनी जबान तुम लोग की ज्यादा चलती है, बकवास करते रहते हो। दुश्मनी इंडिया से हद हद तक पाल के रखी है तुम लोगों ने। बस सज धज के आके बैठना ही तुम लोग के बस में रह गया, और बकबक करना बस है। सब हमारे खिलाड़ियों के बारे में तो बात ही मत किया करो तुम लोग यार, पाकिस्तानी। देखिए ये कितने जले भुने बैठे हैं, इनको हाथ न मिलाने से ज्यादा मैच खेला नहीं जा रहा है, हाथ मिलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सुनिए, आप देखिए क्या बकवास कर रहे हैं सब। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack. We dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor. उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो पूरे इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इनको उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। इनके चेहरे के ऊपर तमाशा है, स्लैप है तमाशा। ठीक है, प्रेशर में नहीं आता, मैंने कभी प्रेशर में आते हुए इंडिया को देखा ही नहीं है। 152-0 नहीं गिरा। बस कर दे 152-0 बतख की तरह लगता है याद करते हुए आप। एक अचीवमेंट इतना लगे रोना जैसे जो मैच जितवाया था वो नहीं यार खत्म हो गई। काफी जिंदगी में बहुत सारे मैचेस आए हैं जब हम लोग मुंह के बल गिरे। आपको एशिया कप की बॉलिंग नहीं आई, एशिया कप आपको फास्ट बॉलिंग नहीं याद है? कितना मुसीबत पड़ी हुई थी हमारी फास्ट बॉलिंग को, उसके बाद आज तक हम उठ नहीं सके। खामोशी मेरे साथ। इंडियंस हमें बताते हैं कि हमारे पास वो शर्मा है, तो वो तिलक वर्मा है। ये तो 100 के अंदर आउट नहीं हुए, वरना 100 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन शाहीन से मुझे रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है, तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे खेलना चाहिए था। मुझे साइम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे साइम अयूब के रन चाहिए। खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था।
उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्या दुनिया में कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फ़ख्र है और ये ऐसी बातें की हैं? जैसे ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियाँ करे या अपनी फ़ौज की तारीफ करे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने। कभी ऐसे हुआ? ये सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए, तुमने पहलगाम का जिक्र करना है, ताकि जो घर में मीडिया के पास ये टीम ये नया टॉपिक आ जाएगा। मीडिया इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने खेल लिया क्योंकि इनको मजबूरी है, पैसा आता है। ये जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कमजोर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से ही पैसा आता है। तो उस पैसे की वजह से और फिर फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट मिलने होते हैं, एशिया कप मिलना होता है। जब आप किसी एक टीम के साथ ये रवैया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रखते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी के कवानीन भी लगते हैं। अब जी बात ये हो रही है पाकिस्तान में कि जी शेक हैंड क्यों नहीं किया गया, बार बार यही बात दोहराई जा रही है। तमाम टीवी चैनल्स भारत के ऊपर यही बात कर रहे हैं कि जी जो एक तरीका होता है मैच का कि टॉस करने के बाद दोनों कैप्टन्स जो है वो हाथ मिलाते हैं या शेक हैंड करते हैं, तो वो नहीं किया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो जनता है या पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है, और सोशल मीडिया पर और हर जगह यही कहा जा रहा है कि जी एक गेम का कोई रूल होता है और उसके तहत जो है वो हाथ मिलाने चाहिए थे। लेकिन पहली बात तो ये पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करनी ही नहीं। जैसी घटिया आवाज एशिया कप 2025 बगैर टीम की बगैर परफॉर्मेंस आई है, पर इंडिया के हाथों का भी जीतेंगे हम। ठीक है, हम उनसे जीतने का सोच के बैठे हुए थे, और यही यूएई की टीम ने पाकिस्तान के 175 स्कोर मारा था, और इंडिया को कितना मारा है? सिर्फ 56। ये मेरा दोस्त है, इसका 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है। इसने अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, उधर स्नैक्स मंगवाए हैं, पिज्जे मंगवाए हैं कि यार हम जीतेंगे, पाकिस्तान की खुशी मनाएंगे। इसकी शक्ल देखें, ये देखें, इसका मैंने ना ये 50,000 रुपए की मैंने इसकी एलसीडी तोड़ दी है। ये बिकी है गवर्नमेंट, ये टीम बिक गई है भाई। वो जो स्विंग की बात हो रही है, कल ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाया कि हार्दिक पांड्या की जो पूरा ओवर था उसमें कितनी डिग्री स्विंग हुआ। तो पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक 3.9 डिग्रीज था मेजर जो स्विंग हुआ, एंड 2.8 डिग्रीज था कम से कम स्विंग। सो ये बहुत बड़ा स्विंग है जहाँ पे देखिए ना, मैं ये अक्सर देख रहा हूँ तो कोई बॉलर आता है इंग्लैंड में, जिस देखे मैंने मुख्तलिफ बॉलर खिलाए, सबका बॉल स्विंग हो रहा है। वो घटिया हरकत यह है कि मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है। क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है, लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं। शुक्र अदा करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आप लोगों की इज्जत बच गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं उनके अल्फाज है, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ है, सोने पे सुहागा। उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, जिस तरह से शॉट्स मारी हमने, ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। तो जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऐसा नहीं होता, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होती है, दूसरी छक्के नहीं है। उनकी गवर्नमेंट तो हमारे पर डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना, तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कहती है चूंकि ये उसी देश से हैं इसलिए हम इसके हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए। बैट के अंदर कोई चिप तो नहीं थी भाई, ये इतनी गंदी परफॉर्मेंस आपकी टीम की। पर आप मैच ना खेलने से अच्छा है, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था जेंटलमैन गेम। हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए मैंने टिकट खरीदा है, दोस्तों का टिकट खरीदा है। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध के एहतजाज करने कतरों के खिलाफ, ये मैच नहीं खेल सकते, इंडिया से हार रहे। आईसीसी के रूल्स हैं कि आपने गेम में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, तो ये कैसे कर सकते हैं? आप उस्मान ख्वाजा को पेनलाइज कर देते हैं जब वो गजा की बात करता है, और यहाँ पे ये पहलगाम की बात कर रहा है। आई मीन दिस इज शॉकिंग। रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई,
तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है। क्योंकि बोर्ड में इतने तपड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। कल का दिन तो थोड़ा सा भारी गुजरा है पूरी पाकिस्तानी कौम पर, लेकिन एक चीज की मुझे खुशी हुई है। एक खुशी की चीज ये थी कि पाकिस्तान मैच जरूर हारा है, लेकिन अखलाकियात में हम बहुत बेहतर हैं अभी। शुक्र अदा करिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। क्या सुन लिया फ्रेंड ना, अब ये बौरा गए हैं सारे पाकिस्तानी, पगला से गए हैं एकदम। जिस तरह जब से कुत्तों की तरह पीटे हैं ना ये इंडिया के हाथों, तब से इन बौखलाहट में ये सारे सब के सब, इनको इंडिया से व्यूवरशिप चाहिए, इंडिया से सब्सक्राइबर भी चाहिए, लेकिन ये क्या करें, ये पगला गए हैं एकदम से, और इसलिए बकवास किए जा रहे हैं। अभी तो इनका रोना धोना चलता रहेगा, आप देख लीजिएगा। ये इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इतनी बुरी तरह से हारे हैं ये तो। अरे कुछ तो चैनल वाले बोल रहे हैं कि इंडिया बायकॉट कर रही थी, बायकॉट कर दी होती तो अच्छा रहता। इस हद पे उतर आए हैं ये सब, बहुत ही घटिया देश है। एनीवे, इनका मजा लेते रहिए आप लोग, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।